हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम रेलवे एग्जाम से संबंधित टॉप 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी रहने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने वही सभी प्रश्न रखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। आप भी अगर एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत टॉप 50 स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो इसके लिए आप वीडियो देखिए पहले, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी और आपको क्या क्या करना होगा वीडियो को समझने के लिए और चीजों को समझने के लिए, कैसे याद करना होगा। देखिए, स्टैटिक जीके एक लंबा सा और एक ब्रॉड पोर्शन है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो हम उसके लिए आपके लिए लेकर आए हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आपको 1000 क्वेश्चन के माध्यम से स्टैटिक जीके कवर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमाता है। शरीर में जो घाव या कट जाता है तो उसके बाद रक्त उसमें जम जाता है, तो वो कौन जमाता है? तो वह जमाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हैं जो कि आरबीसी का सबसे छोटा भाग होता है। आरबीसी का सबसे छोटा भाग होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल कहते हैं। और यदि आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। इनका जो जीवन काल है यानी लाइफ टाइम है वो कितनी होती है? 20 से 120 दिन तक होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है 2 से 4 दिन तक। केवल 2 से 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। और आरबीसी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? प्लेटलेट्स है। और ये खून को जमाने में यानी ब्लड को जमाता है अगर घाव हो जाए या कट जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी और एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। उस लवण का नाम बताना है जो पानी में जिसको घोलने पर क्या है? अम्लीय घोल दे देता है। राइट आंसर इसका होगा सोडियम कार्बोनेट। नेम द साल्ट व्हेन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट बीच? तो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद कराने के लिए मैं यहाँ आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर चाहता तो इसके लिए आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके और ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सके आप, इसीलिए वन लाइनर में लेकर आया हूँ। और जैसे ही ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपकी खत्म होगी, मतलब ये एंड होगी जिस दिन, उस दिन हम इन्हीं सीरीज को दोबारा से एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कराएंगे। एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कवर कराएंगे और फिर आपका टेस्ट होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है? अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का अंतर हो सकता है। संसद के दो सेशन अगर लग रहे हैं, यानी दो अधिवेशन कह लीजिए या सेशन कह लीजिए या सत्र कह लीजिए, इन दो सेशन के बीच में अधिकतम 6 मंथ का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जो बाल होते हैं और ऊन होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन है, यह बाल और ऊन में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? राइट आंसर त्रिनेत्र। भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में भगत सिंह को फांसी दी गई थी।
A थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह प्रसिद्ध लेख किसने लिखी है? तो यह प्रसिद्ध लेख लिखा है किसने? जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण क्या है? तो उसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कारण है कि उसके पास उसके स्वयं का वायुमंडल है। किसके पास? पृथ्वी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को क्या किया जा रहा है? इंपोर्ट ड्यूटी को अपनाया जा रहा है। ये कौन सा उपकरण? इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी होता क्या है? व्यापार घाटे को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इंपोर्ट ड्यूटी होता क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक कंट्री है, यानी ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, और ए कंट्री अगर बी कंट्री से कुछ सामान मंगाती है, तो इसको सामान को जब ये इस ए कंट्री में इंटर करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें आयात शुल्क लगेगा, यानी कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और उसी को क्या है, बढ़ाएगी। तब जाके यहाँ पे की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। और व्यापार घाटा तभी कम होगा जब इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम बाहर से कुछ सामान मंगा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, हमें नहीं बल्कि किसको, जो मंगा रहा है उसको भी, और साथ में जो भेज रहा है उसको भी, दोनों को, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले दोनों लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। उसी को इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पीडीएफ कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं मैं। और यह पीडीएफ कोर्स आपको मात्र 199 रुपए में प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप इसको अभी परचेज करते हैं तो 149 रुपए में यह कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि 50 रुपए का कूपन अवेलेबल है, जो कि होली और महाशिवरात्रि ऑफर के तहत मिल जाएगा आपको। इस पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत आपको सटीक कंटेंट के साथ सभी पीडीएफ मिलेंगी, चाहे वो सामान्य ज्ञान की हो या सामान्य विज्ञान की हो। और साथ ही साथ में 10,000 क्वेश्चन का एक फाइल मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। यहाँ पर आपको 10,000 ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो या टेक्नीशियन का हो या एएलपी का हो या एसआई का हो या आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल का हो या एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो। मतलब रेलवे के सारे एग्जाम यहाँ पर आपको कवर हुए मिलेंगे, और उसी को देखते हुए ही पीडीएफ तैयार की गई है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए। तो कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष पुरुष सूक्त पाया जाता है, जो कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसका मुख्य नियामक यानी चीफ रेगुलेटर होता है। जो सबसे ज्यादा जो रेगुलेशन करता है, जो बैंकों पर रेगुलेट करता है, वो कौन होता है? आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत। और अगर पूछा जाए कौन सा एक्ट था, एक और एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, और यही बाद में भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं 1858 में।
निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में चार धाम परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत के संविधान का डैश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 21 देता है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है आर्टिकल 21। और अगर पूछ लिया जाए 21A क्या कहता है, तो ये देता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन देता है? 21 A देता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कितनी जून को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। आईने अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं। हैजा रोग किससे के कारण होता है? हैजा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कठोर जल से मृदु जल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तंत्रिका तंत्र में देखिए मस्तिष्क भी शामिल होता है, रीढ़ की हड्डी भी शामिल होती है और तिल्ली भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी ने किसे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। इन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया था या चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडरवानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? राइट आंसर उस्ताद अली जाकी हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन है? अंशु मलिक पहली महिला भारतीय पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट में डैश और निकिल जैसे कि सोडियम सीसा, कैडमियम और पारा और निकिल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं। किसमें? ई अपशिष्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और व्यय का ऑडिट नहीं करता है? राइट आंसर लोकल बॉडीज की प्राप्तियां और व्यय का जो ऑडिट है वो नहीं करता है, यानी उसकी गणना नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का प्रतिशत अधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत है वो अधिक पाया जाता है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सूती और रेशमी कपड़े जैसे विनिर्माण शामिल थे। भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है? आयात शुल्क को बढ़ाकर ये व्यापार घाटा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से पाया जाता है? राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ये वापस से दो बार क्वेश्चन आ गया है तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। फिर भी भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया था। अब यहाँ से नए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चौरी चौरा घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जो चौरी चौरा घटना होती है वो कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। देखिए 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट था। और 1919 में रोलेट एक्ट के तहत
दो लोग गिरफ्तार किए गए थे। एक तो किए गए थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह और एक किए गए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जब ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए थे तो वहां पंजाब के लोग, अमृतसर के लोग जलियांवाले बाग में पहुंचते हैं, इस बात के लिए मीटिंग रखते हैं। और वहीं जलियांवाले बाग में क्या होता है, एक बहुत ही भयानक हादसा होता है जो कि जनरल डायर द्वारा जानबूझकर किया जाता है। इन्होंने भरी सभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया और हजारों की संख्या में वहां लोग मारे गए। और इसी बात के चलते 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया और 1922 में चौरा चोरी इंसिडेंट के बाद, जो 5 फरवरी 1922 को होती है, 22 पुलिसमैन को अंदर जलाकर, पुलिस स्टेशन में जलाकर राख कर दिया जाता है। तो इस घटना के बाद में ये असहयोग आंदोलन है वो खत्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहां भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फॉर्म स्थित है? केरला में भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फॉर्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य शब्द जैन धर्म से संबंधित है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ताप विद्युत पैदा की जा सकती है? तो कोयला का, प्राकृतिक गैस का और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ताप विद्युत गैस। किसका प्रयोग करके? कोयला का, प्राकृतिक गैस का और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ताप विद्युत गैस का जो है उसकी पैदावारी की जा सकती है। ताप विद्युत गैस बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताप विद्युत गैस कैसे बनाई जा सकती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के द्वारा ताप विद्युत गैस बनाई जा सकती है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है चंगाई नृत्य। किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल किसी भी कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, आईयूसीएन सरकारों द्वारा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक, सरकारों तथा नागरिकों से दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आ चुकी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का क्या नाम है, उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं? उस क्षेत्र का नाम क्या है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण केंद्र या क्षेत्र है जो यहाँ पर व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं, जिसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली महिला नर्तकी कौन थी? तो कौन सी पहला महिला नर्तकी थी जिन्होंने पद्म विभूषण मिला था, जिनको क्या मिला था? देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण, इनसे इनको सम्मानित किया गया था। तो महिला का नाम क्या है? तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी नागरिक पुरस्कार पाने वाली महिला नर्तकी हैं, यानी नृत्य करने वाली डांसर हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में प्रवाहित धारा और उसके टर्मिनलों पर विभवांतर के बीच संबंध का पता किसने लगाया? राइट आंसर जॉर्ज साइमन ओम ने इसका पता लगाया। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबक दो लुकड़े सॉरी एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक चुंबक कितने? दो टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वे क्या होंगे? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और या प्रतिकर्षित करेंगे। या तो एक दूसरे को आकर्षित करके आपस में मिल जाएंगे या प्रतिकर्षित करके एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। आकर्षित और प्रतिकर्षित याद रखना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से उबेर कप संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से उबेर कप संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? मेजर
ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सर हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए इन सभी क्वेश्चन के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको डिस्कस कराए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी पीडीएफ मिलेगी। या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।